प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। देख लेते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सेम लाइन। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट थ्री इज रैशनल। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त ये होती है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसको लिख सकता हूं रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज देयर एचसीएफ इज 1 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये ए और बी क्या है? को प्राइम है। को प्राइम उन नंबर का पेयर होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। यहां पर कहा गया है ए और बी को सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड नहीं कर सकता, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये लिखा है रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कर लेते हैं। दोनों तरफ यहां पर हमने कर ली स्क्वायरिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगी, ये हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय थ्री। तो हमने देखा ए स्क्वायर को क्या है, थ्री ने डिवाइड कर दिया, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर ए स्क्वायर को थ्री ने डिवाइड कर दिया, मान लो थ्री ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो थ्री आराम से ए को भी डिवाइड कर देगा। जबकि हमने बोला था ए और बी क्या है, को प्राइम है, उनको सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, लेकिन हमने देखा यहाँ पर थ्री ने ए को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। लेट ए इक्वल टू 3m फॉर सम इंटीजर m। बेटा ये स्टेप होता है, ये हमें करना पड़ता है। तो हमने क्या है, ए की एक वैल्यू लेट कर ली 3m, तो हमारे पास क्या था, रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ए की वैल्यू पुट कर ली। ए की वैल्यू क्या है, 3m ऐसे ही है, बी अपॉन में ये रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। रूट थ्री की स्क्वायर इज इक्वल टू 3m अपॉन में बी की होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, थ्री इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी यहाँ आ जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन में 9 अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया m स्क्वायर। इसको 3 के टेबल में काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा थ्री ने क्या करा, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, इसका मतलब जो ये थ्री है ये बी को भी डिवाइड कर देगा। वही लिखा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय थ्री। तो जबकि हमने तो ये माना था ए एंड बी है वो को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर 1 है, ए और बी सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। जबकि मैंने देखा यहाँ पर ए और बी क्या है, 3 से डिवाइड हो गए। तो हमें लास्ट में ये बेटा 4 लाइनें लिखनी होती है। अगर आप ये 4 लाइनें लिखेंगे तभी आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। वो लाइनें क्या है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 as a common factor, but this contradict the fact that A and B have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 3 is rational. बेटा यहाँ पर हमने assumption ही गलत मान ली कि रूट थ्री क्या है, रैशनल, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट रूट थ्री इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा। देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन क्या है, आप ये सारे कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, अंडर रूट 19, सभी प्राइम नंबर के फॉर्मेट बिल्कुल ये सेम रहेगा। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।